आपकी जो मेंटल टफनेस की अगर मैं बात करूं, जितना मेरा ख्याल है प्रेशर आपने बेयर किया शायद ही पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर को, देखो उसकी दो रीज़न थी। एक तो इंद्री भाई रीज़न बने कि वो चीफ सेलेक्टर थे और उसका प्रेशर आप पे आता था। हमने शुरू में ये भी देखा कि ग्राउंड में आवाज़ें भी लगी बड़ी ज़्यादा। दूसरा प्रेशर आपके ऊपर बाबर का आया, वो अब आपकी गलती तो नहीं थी कि वो आपके चचा हैं, अल्लाह ने बनाए। बाबर आपका बेस्ट फ्रेंड थे तो ये भी अल्लाह ने बनाया, तो वो दोनों तरफ से प्रेशर अभी तक आप पे। अगर आपने 9 इनिंग्स अच्छी खेली, एक बुरी गई, तो वो प्रेशर अभी भी आ जाता है। इसको कैसे कोप अप किया आपने? अब तो खैर काफ़ी हद तक आपने साइड पे कर दिया, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा था। तो उसको कैसे आपने उस टाइम क्या सोचते थे, क्या मेंटोरिंग की, खुद किया, किसी ने समझाया और उससे निकले बाहर आप? आपको पता ही है कि ये सवाल एक मेरी लाइफ का एक सबसे नॉर्मल और रिपीटेबल वाला क्वेश्चन है, बट मैंने हमेशा इस क्वेश्चन का जवाब यही दिया कि सच बताऊं मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कैसे कोप अप किया। अच्छा, चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी और वो मैं कैसे निकला मुझे नहीं पता। तो इसीलिए जब आज आज़म या इवन समटाइम खुशदिल को जब ये आवाज़ निकलती है, इवन शान को निकलती है, तो मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं खुद नहीं निकला। जो कि मैं आपको इधर बैठ के कहूँ ना कि इरफान भाई मैंने ये किया था तो मैं निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं। आई विल बी वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे निकल गया। वो अल्लाह ने थोड़ी आसानी कर दी और बस शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा होना था, तो वो हाँ जी परफॉर्मेंसेज हो गई। सबसे बड़ी मैटर ये करता है कि परफॉर्मेंसेज, लेकिन मैं मेंटली बहुत 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 तंग हुआ था, क्योंकि आप परफॉर्मेंसेज करते भी थे ना तो आपको अंदर लगता था कि यार अभी अगले मैच में नहीं होगा तो बैक टू जीरो। तो वो ये चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए था ना, आपकी कंपनी। आपकी कंपनी क्या है, आप क्या सोचते हो, जो मुझे थोड़ा बहुत लगा। मेरे आज मुझे खेलते हुए 7-8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे उसका भी बहुत फ़ायदा है कि आपके ना बुरे दोस्तों से अच्छा है कि आपका दोस्त ना हो। तो मेरे ना लाहौर में अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरा इतने कोई दोस्त नहीं जिनसे मैं मिलता हूँ सिवाय एक बाबर के। अच्छा, ठीक है, उसके घर आना है और उसके घर जाना है, बस यही एक रूटीन है। उनके भी मेरे ख्याल आप ही। हाँ जी, तो वो ये ऐसे था कि इसका फ़ायदा मुझे इस सेंस में हुआ कि उसमें ये हुआ। और एक और दोस्त है अली, ठीक है, वो मेरे घर पे आना जाना है, वो क्रिकेट का उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये 2 दोस्त हैं कि जिनका मेरे से ताल्लुक है और इनसे ही मैं मिलता हूँ। इसके अलावा इनका मेरा कभी मैंने ना बनाने की कोशिश की, ना मैंने बनाए। बाकी कोलीग्स हैं, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ लोगों को कि क्रिकेटर्स ना दे आर कोलीग्स। हाँ जी, वो आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते अनफॉर्चुनेटली, वो आपके कोलीग्स हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके साथ अच्छा एक ताल्लुक रखो। बाबर से डिफरेंट ताल्लुक बन गया, वो खुद ही बन गया, क्योंकि बिल्कुल छोटे से 2008 से हम साथ खेल रहे, तो आज 24 है, तो एक डिफरेंट हो गया। वरना मुझे नहीं पता कि मैंने ये सारी चीजें कैसे कोप अप की। तो वो बस अल्लाह का शुक्र था कि इंजी भाई का क्या रोल था इसमें? अच्छा, इंजी भाई का रोल ये था कि अनफॉर्चुनेटली मैंने जब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में ओपनर्स में टॉप किया तो वो सिलेक्टर थे। अब ये पता नहीं उनकी बुरी किस्मत थी कि मेरी बुरी किस्मत थी, लेकिन ये जिसकी भी किस्मत थी हम दोनों की उसमें लिखा हुआ था। तो जब मैंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप किया था एज एन ओपनर, तो उस वक्त वो सिलेक्टर थे, तो मैं खेला नहीं था मैं उस वक्त। तो मैं पाकिस्तान ए के लिए पहले सिलेक्ट होता, उधर मैंने परफॉर्म की तो मेरा एंकल हो गया। तो बेसिकली इंजी भाई से ने मुझे आज तक इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी इतना उन्होंने 18 साल खेला, उनको ऑलरेडी पता है कि इतना प्रेशर इस पे चल रहा है, तो उन्होंने आज तक मेरे से कभी आके एक्स्ट्रा बात नहीं की। वो हमेशा ये कहते थे कि एंजॉय करो इस गेम को एंजॉय करो, आप खुद सीखोगे। हाँ, अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं क्रिकेट फील्ड में कोई अगर ब्लंडर कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ कर दी है, तो वो आके कहते थे कि कोशिश किया करो, ये ना किया करो। वरना आज तक उन्होंने मुझे कभी इतना कुछ क्रिकेट के बारे में इतना बोला नहीं, अनटिल अनलेस मैं खुद ना जाऊँ, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि वो समझते हैं कि जी ये खुद सीखे तो ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा प्रेशराइज मेरे नाम का इतना बड़ा नाम आपके पीछे लगा हुआ हो ना, तो वो आप उसी में रह जाते। हमेशा बताते हैं कि मैंने कभी इवन आपका भी और बाकी प्लेयर्स को बाकी प्लेयर्स जब वो सिलेक्टर भी थे, उन्होंने मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी प्लेयर के पास गए हों। इवन वो बहुत सारे टूर्स पे आते थे, जब वो थे ना साउथ अफ्रीका में आए, वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में आए, जिम्बाब्वे, बहुत सारे टूर्स पे वो तो चेयरमैन की बड़ी आदत होती है कि वो जाके लेक्चर देते वो बहुत ज्यादा आते थे। और वो मुझे अक्सर जब भी आते थे वो अंपायर ऐसे खड़े हो जाते थे बस, और कभी भी आज तक मैंने नहीं देखा वो। हाँ, एंजॉय बहुत करते थे शुएब भाई के, शुएब मलिक जब थे उस वक्त, शुएब मलिक के साथ, क्योंकि उनके वो उस वक्त वो पुराने थे जब शुएब भाई टीम में थे उस वक्त, तो उनके साथ एंजॉय करते थे। अजहर महमूद हमारे बॉलिंग कोच थे उस वक्त, तो उनके साथ हंसते रहते थे। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो इस तरह किसी प्लेयर को उन्होंने बोला।